हेलो स्टूडेंट्स। अब तक जो हम लोगों ने देखा बेटा, हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है। और डायमेंशन एनालिसिस के यूज में हमने कल पहला यूज पढ़ा जो था चेंज वन यूनिट सिस्टम टू द अनदर यूनिट सिस्टम। अब जो हम लोग देखेंगे एक ऐसा यूज देखेंगे जिसमें हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना पता चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते, कैसे रिलेशन आया, कहां से रिलेशन आया, तो उस रिलेशन को कैसे आया या हम लोग उसको डेरिवेशन जो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिराइव द फिजिकल रिलेशंस। सेकंड यूज जो हम बताएंगे वो है इट इज यूज्ड टू डिराइव द रिलेशंस। जो फिजिक्स में हम लोग रिलेशंस पढ़ते हैं वो डिराइव करेंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने लूंगा, उस एग्जांपल को डिराइव करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। कुछ स्टेप्स होंगे, उनको फॉलो करना है, एज सच फॉलो करना है कि हम कैसे कैसे करते चलेंगे। मैं फिर इसके बाद में आपको आइडिया दूंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज लिखी होगी कुछ ऐसी होगी कि लेट सपोज a quantity, कौन सी क्वांटिटी, मैं कह देता हूं फोर्स, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m, velocity of an object v, and radius of path, radius of path r। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एक मोशन कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ पर। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि मास पे डिपेंड करता है फोर्स, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, और रेडियस पे, जिस रेडियस यानी इस पाथ का जो रेडियस है आर। तो आपको गिवन में आया कि फोर्स है, और फोर्स का रिलेशन हमें किस किस से निकालना है, तो मास से निकालना है, एक वेलोसिटी के साथ निकालना है, और थर्ड रेडियस के साथ। हम लोगों को क्लियर नहीं होता तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, हम हर रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के चलेंगे। मीन्स कि फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास टू द पावर ए। जितनी भी क्वांटिटीज है, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, उनकी पावर टेबल रख देंगे। मास टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर सी, रेडियस टू द पावर मास टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी, रेडियस टू द पावर सी। आप देख रहे हो कि मुझे ये नहीं पता कि मास की पावर 1 होगी, 2 होगी, या वेलोसिटी की क्या पावर होगी, रेडियस की, लेकिन हमने इसे अननोन माना और क्या कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके। जब भी हम कहीं पर प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, और ये कांस्टेंट होता है डायमेंशनल लेस। तो मैंने यहां के लिया डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, और मास टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी, रेडियस टू द पावर सी, और राइट इक्वेशन नंबर 1। मीन्स अगर अब हम डायमेंशन लगाएं तो एक रिलेशन इसके बाद आएगा। अब क्या करना है, राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस हैं वो लिख दीजिए। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m/L/T-2। के की कोई डायमेंशन नहीं, मैंने कहा था के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मास टू द पावर ए, वेलोसिटी की हो गई L/T-1 टू द पावर बी, और रेडियस आपको पता है अगेन लेंथ है तो इसकी पावर सी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे बेटा, ये लेफ्ट हैंड तो ऐसा चला m1 L1 T-2
इनको एक साथ लेंगे तो m की पावर कितनी है, यहां पर a है और आगे कुछ नहीं, तो m की पावर a, l की पावर इस वाले टर्म से तो आ रही है b, और यहां से कितनी आ रही है c, तो ये जाएगा b प्लस c एंड t टू द पावर माइनस b। नाउ कंपेयर बोथ साइड्स, इधर भी आप देख रहे हो mlt है, इधर भी mlt है, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इधर के mlt से इनकी पावर को कंपेयर किया, तो यहाँ m की पावर है a, यहाँ पर m की पावर है 1। जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या आई 1, l की पावर यहाँ कितनी है b प्लस सी, यस b प्लस सी, और यहाँ कितनी है बेटा 1, तो ये क्या हुआ b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, और लास्ट t की पावर यहाँ पर है माइनस b, यहाँ पर है माइनस 2, तो b कितना हो गया 2। अब a b c की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, implies that c is equals to minus 1। तो अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2 और c की वैल्यू आई माइनस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट these values of a b c in equation number 1। substitute these values of a b and c in equation 1। तो बेटा रिलेशन आ जाएगा आपके पास f इज इक्वल्स टू k m टू द पावर a है तो एक की जगह आगे 1, v की पावर b थी तो 2 और c की पावर माइनस 1। c की पावर माइनस 1 है, इसे नीचे ले जाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया k m v स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमें डिराइव करना था। तो इस तरह से हम लोग कोई भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है। हमने उसकी डिपेंडेंसी प्रोपोर्शनल रखनी है, प्रोपोर्शनल रखने के बाद डायमेंशन रखनी है, देन कंपेयर करके रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यानी दोबारा एक एग्जांपल लूंगा उससे आपको और क्लियर होगी वो चीजें, ठीक है। देखो अब हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेम मेथड, यानी डिराइव करेंगे रिलेशन को, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उसको डिराइव किया। सेम क्वेश्चन अब यहाँ पर है, हम इसे डिराइव करेंगे कैसे। क्वेश्चन दिया आपको टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम सिंपल पेंडुलम आप जानते होंगे, एक स्ट्रिंग लिया उससे हमने एक बॉब लटका के ऐसे मूव कराया। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है बेटा, एक तो डिपेंड कर रही है लेंथ पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उस पोजीशन पर, उस जगह पर जी की वैल्यू क्या है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज भी करते हैं जी की वैल्यू निकालने के लिए लैब्स में। तो यहां पर आप देख रहे हो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है टाइम पीरियड का रिलेशन। तो हम फर्स्ट लिखेंगे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दिया किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, हमारा ये डिपेंड करता है एक तो लेंथ पर, लेंथ पर करता है तो मैं क्या लिखूंगा इसे, लेंथ टू द पावर ए, और सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पर, तो जी टू द पावर बी। अब हमें पता है कि जहां भी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं वहां पर एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर कैसा कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आएगा जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, दैट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो T इक्वल्स टू K जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट हुआ, L लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है L, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2, इसकी पावर हो गई B। तो यहां पर आपके पास सबकी डायमेंशन आ गई। इधर टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या आती है T। हम इसे लिख सकते हैं कि ये डायमेंशन लेस है,
अब आपको पता है कि जहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है वहां एक कांस्टेंट आता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो यहां पर मैं k लाऊंगा तो t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर a g टू द पावर b, एज सच आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनल थी, दूसरे में हमने क्या किया, कांस्टेंट लिया, तीसरे में हमें इन दोनों की तरफ डायमेंशंस रखनी है, टाइम पीरियड की इधर, लेंथ की यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यहाँ। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, t, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन है नहीं, इसकी हो गई l टू द पावर a, और एक्सेलरेशन की होती है lt माइनस 2 टू द पावर b। अब बेटा इनको पूरा पूरा नोट करते हैं तो कैसे करेंगे, m की पावर यहाँ कितनी है 0, l की पावर कितनी है 0, लेकिन t की कितनी है 1। सिमिलरली m की पावर यहां कितनी है 0, l की पावर कितनी है, इधर से a और इस वाले से है b, देन दिस इज a प्लस b, टाइम पीरियड -2b। अब क्या होगा, यहां से दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो इक्वेशंस बनेंगी। जैसे m पर अगर कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों तरफ क्या वैल्यू आ रही है 0, लीव इट। यहाँ l की तरफ जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहां तो आ रही है a प्लस बी, और इधर कितनी है 0, तो इक्वेशन आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड में यहाँ क्या है -2b, और यहाँ कितना है 1, तो -2b इज इक्वल्स टू 1 implies that b इज इक्वल्स टू -1/2। अगर b की वैल्यू -1/2 है तो a कितना हो गया 1/2। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, a की भी और b की भी, a 1/2, दिस इज -1/2। नाउ substitute these values in equation 1। अगर मैं इन्हें इक्वेशन 1 में रखता हूं तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k l टू द पावर a, और a की वैल्यू कितनी होगा 1/2, तो ये हो गया 1/2, g टू द पावर -1/2, 1/2 को हम क्या कर सकते हैं k √l/g। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी कई रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं। आप अपनी बुक में प्रॉब्लम्स ढूंढें और उन्हें कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका थर्ड यूज डिस्कस करेंगे, टू चेक द रिलेशन। ओके, थैंक यू।